हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कि कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगी। और हम लोग इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप लोगों को लर्न हो जाएगी फटाफट से कंप्लीट बैलेंस शीट, और आप लोगों को इसको क्वेश्चन को करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप लोगों का चैप्टर है हेडिंग सब हेडिंग वाला, उस क्वेश्चन को भी करने में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आप लोग फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो और हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी तक अपनी क्लासेस के अंदर लाइक क्लास 11th में या क्लास 12th की पार्टनरशिप के अंदर, तो आप लोग जो बैलेंस शीट अपनी पढ़ते थे वो बेसिकली आप लोगों की बैलेंस शीट होती थी कौन से वाली, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात करें तो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट हम लोग अपना फॉर्मेट इस तरीके से रेडी करते थे। लेकिन जब कंपनीज अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगी कंपनीज, तो कंपनीज कभी भी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को फॉलो नहीं करती। कंपनीज हमेशा कौन सी बैलेंस शीट फॉलो करेंगी? कंपनी हमेशा आप लोगों के लिए कौन सी बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉलो करेंगी। मतलब कंपनी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज बनाएंगी, यानी उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, कंपनी की एसेट बनाएंगे। देखिए जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले नंबर पर एक पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी करके दिया आप लोगों को। तो फर्स्ट नंबर पे क्या साइड है आप लोगों के पास, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। क्या साइड नजर आ रही है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर जैसे कि हम लोग नीचे आएंगे फिर सेकंड नंबर स्टार्ट हो गया हमारा क्या, एसेट साइड। तो देख जैसे आप लोगों ने डिफरेंस देख ही लिया होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, लेकिन अब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ऊपर क्या रहेंगी, सारी की सारी कंपनीज की लाइबिलिटीज, और नीचे क्या आने वाली है, सारी की सारी कंपनीज की एसेट्स आने वाली है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों के पास आने वाली हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या, शेयर होल्डर फंड। क्या नजर आ रहा है, शेयर होल्डर फंड नजर आ रहा है। अब इस शेयर होल्डर फंड के अंदर टोटल तीन चीजें नजर आ रही है आप लोगों को, क्या क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया ना, तो इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी, बहुत सारे चैप्टर्स को करने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप लोगों को इसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों का कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों का पूरा चैप्टर जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है वो कंप्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों का मेजर हेडिंग सब हेडिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट चैप्टर आप लोगों का इसी के ऊपर, दो चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। क्या क्या, बैलेंस शीट और आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग अपनी बैलेंस शीट को बहुत इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और फटाफट से नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे सबसे पहले नंबर पे कितनी चीजें आ रही है, टोटल चार चीजें हमारे पास आती हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा आप लोगों के पास यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड्स। फिर नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है आप लोगों के पास, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आप लोगों के सामने क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर क्या आने वाला आप लोगों के सामने बेटा, करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर टोटल चार चीजें आने वाली हैं, एस एस एन सी। क्या क्या, शेयर होल्डर फंड्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट करंट लायबिलिटीज। तो अब शेयर होल्डर फंड के अंदर टोटल तीन चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, क्या क्या सर? सबसे पहले नंबर पे क्या आप लोगों के पास, शेयर कैपिटल। फिर क्या आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या आ रहा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद क्या आया दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नंबर पे आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर भी फर्दर चार चीजें आ रही हैं सर, क्या क्या आ रही हैं? यहाँ पर पहले नंबर पे आएंगे आप लोगों के पास बोरोइंग्स, वो भी कौन सी वाली, लॉन्ग टर्म। तो आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जो वर्ड ये नॉन करंट होता है ना, नॉन करंट का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म। नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म होता है। तो पहले नंबर पे क्या है आपके पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर क्या आ रही है आपके पास, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। नंबर सी पे आप लोगों के पास क्या नजर आ रहा है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फिर क्या नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये चार चीजें आप लोगों के पास आएंगी कहां पर, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट नंबर चार, फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर भी वही चार चीजें, और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, विच कैन बी पेड विद इन 1 ईयर, यानी कि वो वाली अमाउंट, वो वाली आप लोगों के ऊपर डेट जो आप लोगों को विद इन 1 ईयर पेमेंट कर रही है, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। जो आप लोगों ने आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करनी है, आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज का नाम दिया जाता है। ठीक है सर, आप लोग को बात समझ में आ गई। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर पहले नंबर पे क्या आएगा सर, बोरोइंग्स। फिर क्या आने वाला है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। फिर क्या आने वाला है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर क्या आने वाला है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सेम हियर हम लोग नीचे चलेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज के ऊपर। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर ट्रेड पेबल्स। फिर क्या नजर आ रहा है, अदर लॉन्ग सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो बात ये आती है कि सर इसको भी याद कैसे किया जाए। यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत इजी समझ में आने वाला है, देखो ध्यान से।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर टोटल चार चीजें आ रही हैं। सर क्या क्या आ रही है? मैंने पहले नंबर को हाईलाइट किया हुआ इसको ग्रीन साइन से, ग्रीन कलर से, एस एस एन सी, एस एस एन सी। तो मतलब आप लोगों को पहली बात याद क्या रखनी है कि आपकी लाइबिलिटी साइड के अंदर टोटल चार चीजें एस एस एन सी। तो सिर्फ इसको याद कैसे किया जाए? इसको आप लोगों को याद करने का तरीका क्या है आप लोगों को बता रहा हूं। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अरे क्या सर, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रखते हैं क्या? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सॉरी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए से आप लोगों को यहाँ पे याद हो जाएगा क्या कि हम लोगों को यहाँ पर बेटा क्या करना है, टोटल चार चीजें आने वाली है। एक तो क्या आएगा? स्वीट से एस, यानी कि एस से स्वीट, सब्जी से फिर से एस, और नहीं से एन, और चाहिए से सी आ जाएगा। तो एस एस एन सी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो याद हो गया ना फटाफट से। एस से क्या आने वाला है? शेयर होल्डर फंड। फिर एस से क्या आने वाला है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर एन से क्या आने वाला है? नॉन करंट लायबिलिटी। सी से क्या आने वाला है? करंट लायबिलिटी। तो एस एस एन सी यानी कि स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। ठीक है सर, याद हो गया। अब जैसे आप लोगों को पता है अच्छे से कि शेयर होल्डर फंड के अंदर टोटल कितनी चीजें आ रही है आप लोगों के पास? तीन चीजें आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है सर? एक आ रही है आप लोगों के पास शेयर कैपिटल, फिर आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर आप लोगों के सामने क्या आ रहा है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब यहाँ पे भी आप लोगों के सामने तीन नाम आ गए। क्या क्या सर आया? शेयर कैपिटल आया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, और बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आ गया। अब इसको लर्न करने के लिए आप लोगों को याद रखना है क्या? इसको याद रखोगे आप लोग, सब्जी, रोटी और मक्खन। सब्जी, रोटी और मक्खन। अब देखो बिल्कुल आसानी से याद हो गया आप लोगों को क्या? सब्जी, रोटी, मक्खन। तो मतलब स्वीट के अंदर आप लोगों को तीन चीजें डालनी है, सब्जी, रोटी, मक्खन। तो सब्जी से क्या जाएगा आप लोगों के पास? क्या? शेयर कैपिटल। आर से क्या जाएगा आप लोगों के पास? रिजर्व एंड सरप्लस। और एम से क्या जाने वाला है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब आप लोगों ने एस को देखा, यहाँ पर आप लोगों को एस के साथ कोई पॉइंट थे ही नहीं, इसके नीचे कोई भी सब पॉइंट्स तो है नहीं, तो यानी कि क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अपने आप में एक अलग पॉइंट होगा। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने क्या आ रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने अंडरलाइन की, हाईलाइट की हुई चीजें कुछ देखिए। मैंने यहाँ पर बी हाईलाइट किया है, डी हाईलाइट किया है, ओ हाईलाइट कर रखा है, और पी हाईलाइट कर रखा है। तो सर क्या बनेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर टोटल आप लोगों को चार वर्ड्स याद रखने हैं क्या? कि आप लोगों को याद रखना है बेटा, बटर डालो ऑन परांठा, बटर डालो ऑन परांठा। तो ये आप लोगों को याद रखनी है चीज। तो इससे क्या होने वाला है? बटर डालो ऑन परांठे से फटाफट याद हो जाएंगे, बटर से बी, डालो से डी, ऑन ओ, और बटर डालो ऑन परांठा, परांठा से पी से आ जाएगा आप लोगों के पास। तो क्या होगा? बी डी ओ पी, यानी कि बटर डालो ऑन परांठा। तो बी से क्या आने वाला है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद डालो में क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ऑन से क्या बन जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और फिर पी से क्या आने वाला है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने एक वर्ड आने वाला है जिसका नाम क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो सर ये करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आने वाले हैं? तो यहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ रही हैं, फिर ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, फिर अदर करंट लायबिलिटीज आ रही हैं, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ रहे हैं। तो सर इसकी कोई ट्रिक है याद रखने की? यस बिल्कुल है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा अभी? बटर डालो ऑन परांठा। अब आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे बटर तड़का ऑन परांठा, बटर तड़का ऑन परांठा। तो इससे आप लोगों को पूरी की पूरी ये जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है कंप्लीटली लर्न हो जाएगा। बटर तड़का ऑन परांठा। अब जैसा आप लोगों को ऊपर देखा था, बटर में देखो क्या आया था? बी। नीचे भी देखो बटर है, तो बी से बी आ गया आप लोगों का, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर भी क्या था? बोरिंग्स। तो नीचे भी क्या आ जाएगा? बोरिंग्स। लेकिन ऊपर वाली क्या थी? लॉन्ग टर्म बोरिंग। नीचे वाली क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरिंग। वहां पर डी से क्या था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। जो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो टी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल्स। तो आप लोगों को पता होगा ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स प्लस में बीपी भी आता है, क्रेडिटर्स प्लस में बिल्स पेबल। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या जाएगा आप लोगों का? ओ से, और प्लांटा में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी लायबिलिटी सेट समझ में आ गई होगी। तो पहला स्टेप क्या रखना आप लोगों को? एस एस एन सी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। स्वीट के अंदर आप लोगों की तीन चीजें क्या? सब्जी, रोटी, मक्खन। उसके बाद आप लोगों का सेकंड नंबर वाले पे कुछ नहीं आएगा। थर्ड नंबर पे नहीं वाले में, तो नहीं वाले में आप लोगों के चार चीजें क्या क्या? बटर डालो ऑन परांठा, यानी कि बीडीओपी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज क्या आने वाला है? बटर तड़का ऑन परांठा। सर पूरी की पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम लोगों को कंप्लीटली लर्न हो गई है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट रहता है बेसिकली आप लोगों के पास वो क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये आप लोगों को इस तरीके से लर्न रखना है।
तो आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होगा वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या होगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। पहले आप लोगों को कैसे याद रखना है इसको? SSNC, चार चीजें आप लोगों को डालनी है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो क्या होंगी चार चीजें? वो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। फिर स्वीट के अंदर आप लोगों का, स्वीट का मतलब क्या था? शेयर होल्डर फंड। वहां पर कितनी चीजें आएंगी? तीन चीजें, SRM यानी कि सब्जी रोटी मक्खन। उसके बाद नहीं शेयर, उसके अंदर सेकंड वाली जो सब्जी है, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ नहीं आएगा। नंबर सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आने वाला है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर? BDOP, बटर डालो ऑन परांठा। उससे नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, बटर तड़का ऑन परांठा। तो आप लोगों को पूरी की पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लर्न हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर। तो बेसिकली आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसेट बेसिकली दो ही टाइप की होती है। एक एसेट का नाम क्या होगा आप लोगों की? नॉन करंट एसेट्स। एक होंगे आप लोगों के पास नॉन करंट एसेट्स, और दूसरी कौन सी होंगी आप लोगों के पास? करंट एसेट। दो ही एसेट आप लोगों के पास, क्या क्या? एक नॉन करंट एसेट एंड सेकंड वन इज करंट एसेट। अब सर ये नॉन करंट एसेट कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको? क्या क्या वर्ड्स आने वाले हैं? तो देखो यहाँ पर टोटल आप लोगों के पास 5 पॉइंट आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या आप लोगों के पास? फिक्स्ड एसेट्स। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड नेक्स्ट वन इज अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो सर इसको भी याद करने की कोई ट्रिक बता दो। यस बिल्कुल है। तो आपको कैसे याद रखना है इस चीज को? फूड इतना देखा, फूड इतना देखा लेकिन, लेकिन ओ नहीं चखा। ओ नहीं चखा। क्या? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। तो यहां पर जो ये फूड वर्ड है, जो ये आप लोगों का पहला एफ वर्ड बना, उससे आप लोगों को क्या याद रखोगे आप लोग? इसमें फिक्स्ड एसेट्स को लर्न करोगे। उसके बाद इतने में आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली नॉन करंट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या बनेगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा। तो सेकंड नंबर पर आप लोगों के सामने क्या वर्ड आने वाला है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौन सी वाली? लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने क्या नजर आया? देखा। तो देखा से आप लोगों को याद रखना है क्या? डी, यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स। आपने देखा होगा ऊपर भी एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आया था, तो डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और यहां पर क्या बन जाएगा? डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एल नजर आ रहा है, और यहां पर भी देखो मैंने एल को हाईलाइट किया हुआ है, तो क्या बनेगा यहां से? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बन जाएगा। ओ नहीं चखा। तो ओ नहीं चखा के अंदर एक ही वर्ड है, लेकिन वो सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया। तो क्या बन जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। क्या बनेगा? अदर नॉन करंट एसेट। तो याद हो गया हम लोगों को पूरा का पूरा? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। तो एफ से क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स। आई से क्या बनेगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इतना देखा। डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लेकिन एल से लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि कौन से वाले? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ नहीं चखा, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी नॉन करंट एसेट का जो फर्स्ट पार्ट था आप लोगों का नॉन करंट एसेट्स, ये आई थिंक पूरा कवर हो गया होगा। तो इस फिक्स एसेट के अंदर भी आपको थोड़ी सी चीजें आने वाली हैं। क्या क्या आने वाला है? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये चार चीजें आप लोगों के पास आएंगी कहां पर? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आने वाली हैं। क्या क्या? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या रखना? आप लोगों को फूड, आप लोगों ने इतना याद कर लिया, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। इससे आप लोगों को याद हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स लर्न हो गई। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। अब इस नॉन करंट एसेट के बाद आप लोगों के सामने आता है फिर क्या? आपकी करंट एसेट्स। तो सर भी करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या याद होगा? तो करंट एसेट के अंदर बेटा पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन अदर करंट एसेट्स। अब इसको याद करने के लिए क्या करें बेटा? इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना दी इसके अंदर। क्या? IIT चलो, IIT चलो, CLO। अब यहां पर जो ये आई लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये क्या है आप लोगों का? करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा जाएगा आप लोगों के सामने, वो क्या बन जाएगी आप लोगों की? करंट इन्वेस्टमेंट। आई क्या बनेगा यहां से? आई से सेकंड नंबर आई से क्या बनेगा? इन्वेंट्रीज। IIT यानी कि टी से क्या बनेगा आप लोगों का? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आप लोगों के पास दो चीजें आती हैं। क्या क्या आने वाला है इसके अंदर? डेटर्स प्लस में BR का कॉम्बो। डेटर्स प्लस में BR का कॉम्बो कहा जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर सी से आप लोगों के सामने क्या आने वाला है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
एलसी कहने वाला है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखो ऊपर में मैंने लिखा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और नीचे क्या जाएगा आप लोगों का शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ से आप लोगों के पास क्या आने वाला है अदर करंट एसेट्स। तो यहां से आप लोगों को कंप्लीटली बैलेंस शीट की आप लोगों को दोनों सेट लर्न हो गई होंगी। तो मैं फिर भी आप लोगों के सामने फिर से ट्रिक्स लिख देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा था इसके अंदर, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एस एस एन सी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। जो ये पहला स्वीट था आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों की तीन चीजें आ रही थी, सब्जी, रोटी और मक्खन। उसके बाद आप लोगों ने देखा नहीं के अंदर आप लोगों को टोटल चार चीजें आ रही थी, बी डी ओ पी, यानी कि बटर डालो ऑन परांठा। उसके बाद सी, सी से आप लोगों को क्या आ रहा था, नहीं चाहिए के अंदर बटर तड़का ऑन परांठा। तो ये आप लोगों को पूरी की पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लर्न हो जाएगी ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अपनी एसेट साइड के ऊपर। आप लोगों को पता है एसेट साइड के अंदर टोटल दो टाइप की एसेट्स होंगी, पहले क्या होंगी नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या होंगी शॉर्ट करंट एसेट्स। तो पहली जो करंट नॉन करंट एसेट आप लोगों की, वहां पर आप लोगों को याद क्या रखा था, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, ओ नहीं चखा, ये फर्स्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। नंबर टू, फिर सेकंड आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ क्या, नॉन करंट सॉरी करंट एसेट, और करंट एसेट को याद कैसे रखा था हम लोगों ने, आई आई टी। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी कंप्लीटली बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न हो गया होगा। आप लोग इसको कम से कम भी एक से दो बार लिख करके इसको प्रैक्टिस करना, और अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी।